जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। आज हमारे यहाँ गुरु जी ने इस मकान में, इस घर में, गुरु जी के घर में 1 साल संपूर्ण किया और आज सबने शुक्राने का सत्संग किया और बहुत दाद बख्शी है। गुरु जी ने सबको बहुत चढ़ती कला में रखा है, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो मैं चाहती हूँ कि सब संगत एक एक करके अपना 1-1 मिनट का शुक्राना शेयर करें। जिन जिन को पीहू बेटी पहले अपना शुक्राना करेगी। शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना गुरु जी का। अमृत वेले से जुड़े हम। गुरु जी ने इतना कुछ दिया, ज़मीन से उठा के अपने पास बिठा लिया। शुक्राना, अंतिम अंतिम शुक्राना गुरु जी का। अनंतम, अंतिम नहीं, अंतिम तो लास्ट हो गया। अनंतम, चल दोबारा बोल। अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी ने अपने चरणों में रखा, ज़मीन से उठा के अपने पास बिठाया। कहा मैं पार्लर के कार्ड बेचती थी और आज खुद मेकअप आर्टिस्ट हूँ। सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की वजह से। उनका हमेशा शुक्राना, शुक्राना। गुरु जी ने बच्ची को बहुत ब्लेस किया है। आज बच्ची अपने आप ही कहती रहती है मैं ये सेवा करूँगी, मैं ये सेवा करूँगी। ऐसे ही गुरु जी आपको भाग लगाएं। शिल्पी आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का तो हमेशा शुक्राना है वैसे तो, पर ये है कि बीच में जो पहले तो मैं आती थी अमृत वेला, तो बीच में मेरा थोड़ा सा कम हो गया था आना, पर अब गुरु जी ने शायद सोचा कि अब दोबारा से इसको बुलाओ। पिछले क्या हुआ, मेरा सुखमनी साहब का मैं पाठ कर रही हूँ, 40 दिन हो गए हैं, मतलब कल मेरे। तो परसों आंटी का ना मेरे पास अचानक फ़ोन आया सैटरडे को कि आप कल लेके आओगे प्रसाद। और मैंने कहा अच्छा आंटी मैं ले आऊँगी। वैसे मैं आ नहीं रही थी पीछे काफ़ी दिनों से, तो मैंने कहा ले आऊँगी आंटी मैं। तो आंटी ने कहा अच्छा आप कड़ा प्रसाद भी ले आओगे। मैंने कहा हाँ मैं कड़ा प्रसाद भी। और मेरे कल ही 40 दिन कंप्लीट हुए हैं। जय गुरु तो जी। वही था, बस गुरु जी ने सोचा कि अकेले ना करके सबके बीच में आए और सारी संगत प्रसाद ले। बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फ्रंट कैमरा हटाना है, हट नहीं रहा। चल आंटी, शिखा आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी से जुड़ के हमने बहुत कुछ पाया और मैं आपसे सत्संग शेयर करना चाहूँगी अपनी बेटी का। वो अभी 12th पास किया था, तो उसको डाइसी सी थी कि मैं क्या करूँ आगे। तो मैंने कहा कि जो करना आप देखो। कह रही है मम्मी फैशन डिज़ाइनिंग कर लेती हूँ या फिर वो कर लेती हूँ मैं फ्रेंच का। उसको फ्रेंच में तो शुरू से ही शौक़ था। तो मैंने कहा देख लो बेटा, दोनों करना है दोनों कर लो, वरना आपकी मर्ज़ी। तो उसने रात को अरदास की गुरु जी के आगे, गुरु जी आप बताओ मैं क्या करूँ। तो रात को गुरु जी उसकी ड्रीम में आए और उसको कह रही है मम्मी मेरे को सुबह उठ के उसने बताया मम्मी ड्रीम में गुरु जी आए हैं और उस गुरु जी का स्वरूप, जैसे स्कूल में ये पढ़ती थी, गुरु जी का स्वरूप सीधा जाके इसकी फ्रेंच टीचर जो है उसकी क्लासरूम के बाहर जाके ख़त्म होता है। तो कह रही है मम्मी गुरुजी कह रहे हैं तू फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स उसका कर, फ्रेंच का कोर्स कर। तो मैंने कहा ठीक है, तो तू अब यही कर। तो अब ये फ्रेंच का कोर्स ही कर रही है। तो गुरुजी का शुक्राना है, गुरुजी ने राह बताई कि बच्चे को कि कहाँ पे जाना है। ठीक है, वो रोज़ उठती तो नहीं है अमृत वेला में, पर उसको गुरुजी पे बहुत अटूट विश्वास है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने सही राह पे बताया बच्चे को कि क्या करना है। पूजा आंटी कोई बहुत ब्लेस किया गुरु जी ने। जय गुरु जी। अमृत वेले से गुरु जी ने जोड़ा, बहुत 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 कुछ ही मिला है उनसे। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मेरे बेटे की जॉब कनाडा लगेगी, और कहा भी नहीं था। मैंने गुरु जी को यही कहा था जो उसके लिए अच्छा हो वही करना। तो गुरु जी ने उसको, हम पता भी नहीं चला कब जॉब लग गई, कब वो चला गया। आज उसको 1 ईयर हो चुका है वहाँ पर गए हुए। बहुत बहुत शुक्राना है। और लास्ट ईयर मेरा कज़न है वो अमरनाथ गया था, वहाँ पर उसको हार्ट अटैक हो गया। तो वो बिल्कुल वहीं पे कश्मीर में ही हॉस्पिटल में एडमिट कराया उसको। सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था बिल्कुल उसके बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं 2। और हम सब तो यही घबरा गए, सब उनके पेरेंट्स, सब घर में सब ने ये सोचा कि वो विश्वास उनका वो हो रहा था कि कैसे हो गया एकदम सब कुछ। और डॉक्टर ने कहा वो डेड है। पर उसकी वाइफ को मैंने फ़ोन करा कि तू गुरु जी का जल प्रसाद रख और मंत्र जाप उसके कान के पास लगाए रख। बिल्कुल वेंटिलेटर पे डाल दिया था उसको। उसने 3-4 दिन नहीं 10 दिन 11 दिन बाद उसको होश आ गया और वो बिल्कुल ठीक है। आज भी उसका बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का, बहुत बहुत, कि वो बिल्कुल ठीक है। 28 जुलाई को उसका नया जन्म, अब इस बार शुक्राना करेंगे वो। जय जय गुरु जी। शुक्राना।
चेतना आंटी गुरुजी का शुक्राना करेंगी। जय गुरु ये हमारा सारा गुरु परिवार है, संगत जी अमृत वेले के सारे जुड़े हुए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का जितना शुक्राना करा जाए उतना कम है। मैं तो अपनी हेल्थ को लेके मुझे पता है कि मुझे इतनी मल्टीपल जो भी प्रॉब्लम्स हो गई थी इन दिनों में, और मुझे नहीं पता, दुख सबको आते हैं, बट कैसे फूल बन के वो हल्के होके कैसे टल जाते हैं। और मैं लास्ट टाइम भी मुझे ये सेम स्पॉन्डिलोलाइसिस की प्रॉब्लम हुई थी, इसमें मुझे 1 साल हो गया था रिकवरी करते करते। अब तो मैं 1 महीने में ही चल भी रही हूँ और सब हो रहा है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का। मंत्र जाप और जल प्रसाद में बहुत शक्ति है, और अमृत वेला से जोड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का। और बुलबुल आंटी का भी एक साधन होता है, कोई ना कोई माध्यम होता है जो गुरु जी बनाते हैं। गुरु जी से इतने साल हो गए हमें जुड़े हुए, बट क्या अमृत वेला होता है, कैसे करते हैं, कुछ नहीं पता था। बट बुलबुल आंटी के साथ जुड़ने के बाद हमें सब कुछ जो सही है राह मिल गई। सही राह मिल गई। सेवा कैसे करते हैं, सेवा प्रॉपर कैसे होनी चाहिए, हमें कुछ नहीं पता। हम तो ऐसे ही बोले भाव करते थे, बट अब तरीके से आंटी सब कुछ सिखा रही हैं। और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि लाइफ में जो भी हमें ये गुरु परिवार मिला, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स है गुरु। शुक्राना। शुक्राना। आओ सुमित अंकल, ये तो शुरू दिन से ही हमारे साथ अमृत वेले में जुड़े हुए हैं। आओ बोलो। लख लख शुक्राना। इस लाइक में अमृत वेले से 5 इयर्स हो गए हमें जुड़े हैं। वो ऐसा परिवार कभी ज़िंदगी में मैंने चाहता हूँ कोई नहीं है। आप अमृत वेला करो, ऐसा परिवार कभी नहीं मिल सकता। मेरी मम्मी रोज़, मासी हमारी काम है, रोज़ उठती है अमृत वेले में। मम्मी रोज़ उठती है, आती नहीं मेरा। और अमृत वेले से ही मुझे बड़े मंदिर की सेवा मिली। आंटी और अंकल का भी शुक्राना, अमृत वेले से हमें जोड़ा। शुक्राना। करुणा आंटी। शुक्राना गुरु हाँ, जी, बैठो। लख लख शुक्राना। पहले मैं जब से मैं यहाँ पे आने लगी गुरु जी से जुड़े हुए तो बहुत टाइम हो गया, लेकिन मैं मतलब इधर उधर मतलब झांकती रहती थी, कहाँ सत्संग हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, पता नहीं चल पाता आंटी था। रुको। मेरा मन होता था कि मैं बस हर रोज़ ही सत्संग में जाऊँ, हमेशा ही सत्संग में बैठी रहूँ। तो जब से बुलबुल आंटी का यहाँ पे हमें पता चला, तब से मतलब शुक्राना ही शुक्राना है कि बस सत्संग चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, और ऐसे ही चलते रहें। शुक्राना। भावना आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अमृत वेले की बख्शीश गुरु जी ने हमें बख्शी, और सबसे बड़ा शुक्राना इसलिए कि गुरु जी ने बुलबुल आंटी के पास लाके हाथ उनके साथ पकड़ा दिया कि अब यहाँ से सब कुछ सीखना है आपने। और आंटी ने हमें अमृत वेला कैसे करते हैं वो सिखाया, और गुरु जी की इतनी बड़ी बख्शीश कि मेरी बेटी को न्यू लाइफ बख्शी। और उसके बाद बस ये उनकी ब्लेसिंग चलती चली गई। हमारे को घर दिया गुरु जी ने, हमारा काम आगे बढ़ाया, हमारे काम में वादा डाला। आज घर परिवार हमारा सारा गुरु जी के भरोसे है, और गुरु जी देख रहे हैं, गुरु जी संभाल रहे हैं। और बस भरोसा सबसे बड़ी दात गुरु जी ने अमृत वेले से जोड़ के हमें भरोसे की दात दी है, क्योंकि सबसे ज़रूरी होता है भरोसा। जब आप अपने गुरु पे भरोसा कर लेते हो ना, तो आपके सारे दुख कैसे टल जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता, कैसे आपको ब्लेसिंग मिलती चली जाती है, आपको पता नहीं चलता। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का कि उन्होंने अमृत वेले से जोड़ा। मंत्र जाप, जल प्रसाद क्या कैसे ये लिया जाता है, किया जाता है, वो सब सिखाया। शुक्राना बहुत बहुत। नैना आंटी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने जब से ज़िंदगी में आया उन्होंने बिल्कुल ज़िंदगी बदल दी है। बस यही है कि उनसे मांगो नहीं, मानो, उन पर विश्वास करो। मैं कहती हूँ लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, पर यह है कि गुरु जी पता ही नहीं चलने देते कैसे वो कट जाती हैं। कोई भी आती है तो ठीक है, कभी आती भी है, तो पर यह है कि विश्वास नहीं उन पर हटाना हमने अपना। और आंटी ने जो हमें जोड़ा, मैं आंटी कह रही कुछ हूँ नहीं है, तुम सब नहीं अपना गुरु आंटी जी ने का तो हमें शुक्राना बहुत कुछ करो बस। सिखाया है यहाँ पे आके। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। ये हमारी चुलबुली है नैना नटखट, इसको इतना अच्छा कर दिया गुरुजी ने। इसने खूब जोर से मेरे से एक बार डांट खाई लास्ट टाइम, और ये पूरे कपड़े डांटो पूरे कपड़े पहन के सूट पहन के इतना प्यार करती हूँ। जीन्स पहनती थी और सूट पहन के आती है। शुक्राना, ये गुरुजी की सबसे बड़ी दात बख्शी है। गुरु जी ने इतना सारा बदल दिया, और क्या चाहिए। ये और शुक्राना गुरु जी, आपने सूट पहनना सिखाया। आओ आप आओ। पूजा आंटी। शुक्राना गुरु जी। बहुत सारी पूजा है यहाँ। गुरु जी ने बहुत 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 ब्लेस किया है। जुड़े तो बहुत साल पहले थे, लेकिन 4 साल से जब से अमृत वेले में आ रहे हैं,
गुरुजी ने सत्संग इतने करवाए। उसके अलावा कहीं पहले सत्संग होता था तो हमें पता ही नहीं होता था, कभी 6 महीने कभी साल में एक बार सत्संग पे जाते थे। अब तो कई बार गुरुजी हफ्ते में 4-4 दिन सत्संग पे भेज देते हैं। शुक्राना है गुरुजी का। ये भी पूजा आंटी हैं। वैसे अमृत वेले में मुझे पता चला ये उठती नहीं है रोज, पर आज ये सबके आगे ये संडे आती हैं, पर ये आज ये प्रॉमिस यहाँ करेंगी तो उठना पड़ेगा गुरुजी के आगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सेवा में रोज जाती हैं। गुरु जी के लिए तो शुक्राना वर्ड बहुत छोटा है, वो तो बहुत बड़े हैं। और ये है कि उठती नहीं हूँ, पर मैं सारा दिन उनका मंत्र जाप मेरा चलता रहता है और सेवा वो मुझे बहुत दे देते हैं। थैंक यू। प्रीति आंटी, इसको जय बहुत गुरु ठीक जी। किया गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी। मुझे तो असल में कहूँ शुक्राने का मतलब ही नहीं पता था क्या था। वो मैं यहाँ पे आई हूँ आंटी के पास, तो मुझे समझ आया कि शुक्राने का मतलब क्या होता है। मेरे से बहुत बड़ी भूलें हुई हैं जो आज मैं अपने आप मानती हूँ। 1.5 साल पहले मैं जुड़ी हूँ आंटी से। यहाँ आके मैंने सब कुछ सीखा। इतना सुकून है यहाँ अमृत वेले आके कि चाहे मुझे दर्द हो या ना हो, मैं आती ज़रूर हूँ यहाँ पे। 2 साल पहले मेरा ये हाल था कि मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में चल नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। एक चेयर पे बैठ के मैं सारा दिन रोती रहती थी। लेकिन जब से मैं यहाँ जुड़ी हूँ, भावना आंटी के थ्रू मैं जुड़ी, उन्होंने मुझे यहाँ बुलबुल आंटी के थ्रू जुड़वाया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो मैं इतना चल पाती हूँ, यहाँ तक आती हूँ। मैं वो दिन कभी नहीं भूली, ना भूलूंगी। मैं उसके लिए बहुत शुक्राने हैं मुझे। जय गुरुजी। ये बिटिया भावना बिटिया छोटी सी बहुत सेवा करती है ये भी। शुक्राना गुरुजी। मेरा सबसे बड़ा शुक्राना यही है कि गुरुजी ने मुझे पढ़ाई ब्लेस करी। मैं सच सच बता रही हूँ, मेरी 12th के बाद ऐसी हालत हो गई थी कि मेरे लिए एक डिग्री कंप्लीट करना भी बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और आज गुरुजी की कृपा से मेरे पास 3 डिग्रियाँ हैं। वाह, जय तो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि मतलब हम लिटरली डरते थे अपने घर पे कि गुरुजी के पास आने के लिए, क्योंकि पापा नहीं मानते थे। और आज पिछले महीने मार्च में हमारे घर गुरुजी का पहली बार सत्संग हुआ, और वो भी पापा ने ही खुद से मुंह से बोला कि मेरा मन है हम गुरुजी का सत्संग करा लें क्या। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु श्रुति जी। आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपका कैसे शुक्राना करूं। अब मेरा बेटा कनाडा गया हुआ है, आपकी बदौलत ही वो गया है। 31 मई को वहाँ पे सत्संग हुआ। मैंने बेटे को एक बार ही बोला कि आप बेटा वहाँ ज़रूर अटेंड करो। वो अटेंड करके आया। वो कह रहा मम्मा मेरे बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स में मैं फंसा हुआ था वो मेरी सब सॉर्ट आउट हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी। मीनू आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे को 2018 में ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। मुझे कुछ नहीं पता था गुरु जी के बारे में, कुछ भी बोलो, तेज बोलो। कुछ भी नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं। मेरी बेटी की एक फ्रेंड ने बताया, फिर उस जरिए मैं गुरु जी के मंदिर पहुंची। मैं मंदिर जा नहीं सकती थी। फिर मुझे भावना आंटी से, बुलबुल आंटी का पता चला। मेरा बीच में छूट गया था सब कुछ, बिल्कुल इतनी परेशान हो गई थी, छूट गया। फिर मैंने 17 अगस्त से अमृत वेला शुरू कराया। उस अमृत वेला करने से मुझे इतनी शांति मिलती है और मेरे सब दुख दर्द सब खत्म हो गए, सारी परेशानियाँ खत्म हो गई। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी काजल आंटी, करना पड़ेगा, शुक्राना करो। इधर आगे आ जाओ, थोड़ा सा इधर आ जाओ। ये काजल आंटी अपना शुक्राना करेंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना बहुत बहुत। और हम अमृत वेला से आंटी की वजह से जुड़े हैं आज। नहीं, जो आंटी सच्चा है वो सच्चा। आंटी ने हमें अमृत वेला करना सिखाया, अमृत वेला से जोड़ा, हमें बताया। सेवा, सत्संग, सिमरन हमें कुछ नहीं पता था, सब उनकी वजह से है। और लख लख शुक्राना गुरु जी ने बहुत 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 ब्लेस किया। मतलब कि मैं बता नहीं सकती। मेरा पूरा परिवार गुरु जी के बहुत बहुत आभारी है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मुझे नेहा आंटी, बुलबुल आंटी के यहाँ लेकर आए थे, और हमने जब से अमृत वेला शुरू किया है तब से हम इतने ज़्यादा डाउन थे, मैं बता नहीं सकती। लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा है कि आज उन्हीं की मेहर है जो घर में सब कुछ ठीक हो गया है। इतनी नेगेटिविटी थी घर में, रोज़ दिन का क्लेश था, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। मेरे बच्चे जो कि बहुत कामयाब हो गया। मेरी बेटी जो मेरे साथ आर्ट बेटा करती थी, डॉक्टर, आज मेकअप आर्टिस्ट बन गया गुरुजी की कृपा से। बेटे को बैकबोन में टीबी हो गई थी, वो गुरुजी की कृपा से आया कष्ट, और कैसे गुरुजी ने ठीक कर दिया पता नहीं चला। उन्होंने ही सारे कष्टों को सहने की ताकत दी, और
उन्हीं की कृपा से सब कुछ घर में ठीक है। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। जय गुरु जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये सारा हमारा गुरु परिवार, गुरु जी के प्यारे प्यारे सब बच्चे हैं जो एक जगह रोक देना। अच्छा रोक दूँ? गुरु जी के बच्चे हैं सारे और सारा गुरु परिवार, जो मैं क्या बोलूँ, मेरे पास तो इन सब के शुक्राने सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि मतलब हम सबका जीवन ही एक जैसे शुक्राना बन के रह गया। संगत जी, इतना दिया है मेरे मालिक ने, तूने इतना दिया मेरे दाता की मेरी झोली छोटी पड़ गई है। सच में हम सबको गुरु जी ने वो दात बख्शी है हमें। हम सब सब गुरुद्वारे भी जाते थे, सब भगवानों को भी मानते हैं, शुरू से सब कुछ करते हैं। मैं खुद बहुत जुड़ी हुई थी वाहिगुरु जी से, बहुत अमृत वेले करती थी। पर एक टाइम आया जब मेरा सब छूट गया था, अमृत वेला छूट गया, सिमरन छूट गया, हम मोह माया में फंस जाते हैं, हम अपने बिजनेस में लग जाते हैं। यही हमें मालिक ने सिखाया है, गुरु जी से जुड़ के यही समझ में आया है कि जब तुम्हें दुख आता है तो तुम प्रभु को याद करते हो, सुख आता है तो तुम उसमें सब उलझ के रह जाते हो, भूल जाते हो, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता। और फिर हम ये कहते हैं, मैं खुद जब एक छोटा सा घर में व्यापार करती थी तो तब मैं बहुत पूजा पाठ लगी रहती थी, रात रात को रैन सवाइयाँ करती। फिर जब मेरा बहुत बड़ा स्टूडियो खोल दिया गुरुजी महाराज ने, तो मैंने धीरे धीरे, मेरे घर में हर वीरवार को श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ होता था और बुजुर्ग आंटियाँ आके करती थी, 25-30 संगत आती थी हर वीरवार को। बहुत सेवा हम भी करते रहे, गुरुजी हमसे वाहिगुरु जी लेते रहे। फिर जब मैंने स्टूडियो खोला तो धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गया कि मेरे वहाँ बहुत क्लाइंट बढ़ गए और मैं उनको छोड़ के आ नहीं सकती थी। तो मैंने ये कहना शुरू कर दिया, ये गुरुजी का घर है, अपने आप आओ, अपने आप चाय बनाओ, अपने आप लंगर बनाओ, खिलाओ, पाठ करके चले जाया करो। तो वो भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं उस समय कि तुम्हें अब पैसा नज़र आ रहा है, तुम अपने पैसे में कैसे उलझ गए हो, कि तुम्हें सिर्फ अपनी पेमेंट नज़र आ रही है और तुम्हें अपने क्लाइंट नज़र आ रहे हैं, और ये संगत जो तुम्हें मैंने बख्शी थी इसको तुम भूल ही गए हो। फिर आंटियाँ इतनी अच्छी थी, सब अपना आते, ताला खोलते, वो गुरुजी वाहिगुरु जी का रूम था, वहाँ बाबा जी की भीड़ रखी हुई थी, पूरा सब जैसे यहाँ सब संगत सेवा करती है वो भी आते, अपना सारे बर्तन धो के, अपना करके, कालीन वालीन झाड़ के, सब करके ताला लगा के चले जाते। और मैं पहुँचती रात को 9 बजे। तो मुझे ना धीरे, उस समय मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं ये क्या कर रही हूँ। फिर कहते हैं ना, भगवान आपकी बहुत ही कठिन सी परीक्षा लेते हैं। मैंने पहले भी शेयर किया है, लेकिन इस तरीके से नहीं किया कि शायद आज गुरुजी करवाना चाहते हैं। थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लूँगी मैं आपका, कि मैंने अभी लास्ट टाइम सत्संग अभी आप सबको भेजा भी था अपने बेटे वाला, कि उस टाइम पे फिर मेरे को उन्होंने बहुत कड़ी परीक्षा ली। तो मेरे बेटे का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, जिसकी वजह से मुझे अपना सारा काम बंद करना पड़ा और मुझे 2.5 साल घर में रहना पड़ा। सारा लगाया सब बिजनेस मुझे बंद करना पड़ा। यहाँ पे आके भगवान हमारी बहुत ही एक टफ टेस्ट लेते हैं कि तुम उलझो, जितना तुम सुखों में लिप्त हो सकते हो जाओ, लेकिन अगर तुम परमात्मा को भूलते हो तो परमात्मा, कहते हैं ना, अगर हम एक लड़ फड़िया गुरुजी तेरा, वो हमें नहीं छोड़ते हैं। हम चाहे उन्हें फिर छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, वो हमें हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। तो वो जिससे जितनी सेवा लेना चाहते हैं, जितना सिमरन, जितनी भक्ति उसके नसीब में देनी होती है, वो एक जरिया बनाते हैं। वो दुख का उन्होंने फिर जरिया बना दिया कि तू सिमरन छोड़ के बैठी थी, पर तेरे कर्म तो सिमरन से ही कटने हैं, तेरे कर्म तो सेवा से कटने हैं। तब गुरुजी ने मुझे, उस टाइम मेरे जीवन में गुरुजी आए और मैंने 24 में से 20-20 घंटे मैंने पाठ करना शुरू किया। सिर्फ मैं 4 घंटे सोती थी और 20 घंटे बस रोती और सिमरन और पाठ पूजा में लगी रहती थी। मेरे को उस समय एक्चुअल में मुझे ज्ञान हुआ कि पाठ होता क्या है। पहले तो हम सिर्फ पोथियाँ पढ़ते रहते थे, अपना स्टूडियो में चले गए, सुखमनी साहब का पाठ लगा दिया। मैं देखती हूँ लोगों ने अपने अपने स्टूडियो में सुबह सुबह पाठ लगाए होते हैं, ना सर ढके होते हैं, ना कुछ करा होता है, पाठ चल रहा है और अपना क्लाइंट अटेंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जब भी, या तो आप पाठ करो मत, लेकिन अगर जब भी आप पाठ करते हो ना, आपको हमेशा बैठ के उस पाठ को सुनना चाहिए। मैं यहाँ भी नहीं नाम लूँगी, मुझे पता है यहाँ की संगत भी ऐसे ही करते हैं कि सुबह सुबह अमृत वेला होता है, जपजी साहब का पाठ लगा के बाकी काम कर रहे होते हैं। मुझे कई लोगों ने खुद बताया कि हम ऑन कर देते हैं आपके साथ लाइव और हम अपना नहाने चल जाते हैं और ये करते हैं और चाय बनाते हैं। ऐसे नहीं होता। ये सब गलतियां हमने की, हम सीखे उससे। आप चाहे पाठ थोड़ा कर लो, छोटा कर लो, सिर्फ मंत्र जाप कर लो, आपके पास टाइम नहीं है, पर आप पाठ हमेशा बैठ के करो, सर ढक के करो, नियम से करो, उस कनेक्ट हो अपने प्रभु के साथ। सुखमनी साहिब का पाठ आजकल लोगों ने इतना उसको वो बना दिया है कि ना कोई गुटखा उठाते हैं, ना कुछ करते हैं, चलते फिरते गाड़ी में इधर उधर घर के काम। इवन मैं कहती हूँ ना, कहते हैं कि
ये बात मैंने एक राधा स्वामी जी के सत्संग में सुनी थी कि तुम पॉटी करते हुए भी तुम पाठ कर सकते हो। उसका तुम मीनिंग नहीं समझते कभी भी कि उन्होंने ये बात क्यों कही थी। हमने उस बात को पकड़ लिया कि उन्होंने कहा था कि नहाते धोते हुए टॉयलेट में भी तुम ये पाठ कर सकते हो। ये उनके लिए होता है जो 24 में से 20 घंटे बिजनेस करते हैं, वर्कआउट करते हैं, अपने परिवार को चलाने के लिए मेहनत करते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं है तो वो चलते फिरते पाठ कर सकते हैं। जो वेले हैं पूरा दिन, जो सारा दिन गॉसिप में लगे रहते हैं, टीवी में लगे रहते हैं, बातें करते रहते हैं, इधर की उधर करते रहते हैं, और अगर उनके ऑफिस में काम नहीं है तो खाली बैठ के व्हाट्सएप पे चैटिंग, इंस्टाग्राम, फेसबुक करते रहते हैं और साथ में सुखमनी साहिब का पाठ चलता रहता है, वो सही नहीं है। ये हमने भी ये किया था, तभी हमारे इतने कर्म बढ़ गए थे। फिर उन कर्मों को कटवाने के लिए जीवन में गुरुजी आए, सारे पाठ धीरे धीरे मेरे बंद करवा दिए गए। फिर मैं कोई सुखमनी साहिब का पाठ नहीं करती थी, आज भी नहीं करती हूँ। आज जब टाइम मिलता है, जब करती हूँ तो पूरा बैठ के सुनती हूँ, या फिर जब संगत को बुला के मैं करती हूँ। हाँ, सुबह जपजी साहब का पाठ हमारा नियम से होता है क्योंकि हम बैठ जाते हैं, बैठ के करते हैं। दुबन्नी साहब करते हैं, बैठ के करते हैं। आप पाठ थोड़ा कर लो, कहते हैं गुरु नानक देव जी ने भी कहा कि 24 में से 5 अष्टपदियाँ रोज की पढ़ लो चाहे तुम, पर ध्यान से और बैठ के पढ़ो। जो कोई जरूर नहीं तुम्हें पूरा पाठ करना है, वहमों में मत पढ़ो, 4 अष्टपदियाँ पढ़ लो, लेकिन बैठ के सर ढक के नियम से पढ़ो। ऐसे मत करो, बेअदबी मत किया करो। यही पाठ को गुटखे को हाथ लगाते हैं, यही जूठे हाथ लगा लेते हैं, यही भगवान की किताबें छू लेते हैं। ऐसा नहीं होता। मैं तो, मेरे घर में गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, कई बारी मैं मुंह में कोई चीज़ डाल लेती हूँ, फिर हाथ धोने के लिए जाती हूँ। कृष्ण जी को भी अगर हम हाथ लगाते हैं, किसी भगवान को भी अगर हम छूते हैं, हमें हमेशा हाथ धो के उनको छूना चाहिए। वो भगवान है, वो पवित्र है। हम इतने पवित्र नहीं हैं, हम इंसान बहुत पापी हैं, पर एटलीस्ट हम अपने हाथों को धो के पवित्र तो कर ही सकते हैं। तो जब भी पूजा पाठ करो, नियम से करो। तब गुरुजी ने मुझे बख्शी ये दात कि मैं इतना पाठ पूजा करूं। फिर मैंने रैन सभाइयाँ करी। तब मेरे घर गुरु ग्रंथ साहब जी नहीं थे, मैं आंटी के घर से हम लेके आते थे। रात भर बंगला साहब से आते थे सब, पूरी रात हम जगराता करते थे। 11 महीने हमने रैन सबाई करी, 1 साल का हमने माना था। 12वें महीने हमारे घर गुरु ग्रंथ साहब जी आ गए थे और हमने फिर अपने घर में ही उनका स्थान बनाया। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। उसके बाद मैं सारे वहमों से दूर हो गई। हाँ, उस समय मुझे ये भी सिखाया गुरुजी ने कि पहले अपने बच्चे की सेवा करनी है, ये नहीं कि पूजा पाठ में चले जाना है। ऐसा मैं रोती थी कि मैं सत्संग नहीं जाती। मैं भी उस दिन एक आंटी का ही पूजा आंटी का ही सत्संग सुन रही थी कि हम इनके घर में जब गए थे, तो ये रोते थे कि मेरी मम्मी ऐसे बीमार है तो मैं नहीं जा सकती हूँ। तो जब वक्त आया तो उनको आज सेवा में बख्श दिया गुरुजी ने। लेकिन जब तक उनकी सेवा लिखी थी, आपको उनकी सेवा करनी है। अब अपने घर में बीमार बच्चे को छोड़ के और मैं कहूँ कि मैं चली जाऊँ, जब मेरा काम बंद कर दिया तो मेरा पाठ भी बंद कर दिया, मेरा सत्संग में जाना भी बंद कर दिया था। लेकिन वो एक सेवा थी, उसको हमने अच्छे से निभाया। इसीलिए गुरुजी ने उस समय जाके मुझे सेवा का मतलब समझाया कि सेवा होती कैसे है। जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोगों को आंसर मिलेगा कि शायद हम सत्संग में जाके चाय प्रसाद की सेवा करें, लंगर की सेवा करें, वो सेवा होती है। नहीं, मैं आज सच में मुंह पे बोलती हूँ और मुझे इसमें कोई वो नहीं है, बोलते हुए कोई डर नहीं है, क्योंकि ये सब हमारी ज़िंदगी है। हमारे सामने काजल आंटी बैठी हैं। काजल आंटी के घर में कुछ थी प्रॉब्लम्स, जो गुरुजी ने उन्हें घर में बिठाया और उनसे पूरे घर की सेवा करवाई। वो शुक्राना गुरुजी का कि वो अपने घर में उन्होंने अपने पति बच्चों को वो समय दिया जो शायद वो नहीं दे पा रही थी, और आज उनका घर स्वर्ग जैसा बन गया। वो कह रही है कि मेरा सारा घर शुक्राना करता है। तो कभी भी मत सोचो कि मैं सेवा में नहीं आया या मेरी सेवा छूट गई। आपकी सेवा कभी छूटी नहीं है, आप सेवा में अभी भी हो। कोई भी इंसान ना सोचे अगर ये पूजा आंटी ये बैठी हैं या ये वाली पूजा आंटी है या कभी ये नहीं आती हैं या कोई भावना आंटी नहीं आती या कोई काम पड़ जाता है तो वो उनकी सेवा छूटती कभी नहीं है। सेवा के मतलब चेंज होते रहते हैं। अब मैं आज यही बात कर रही थी कि नैना कौन सा रोज खड़ी होकर सेवा करती है या ये आंटी कौन सी रोज सेवा करती है। तो सत्संग सुनना सेवा है। और सच में जो ये सोचते हैं कि हमें सेवा यहाँ मिलेगी तभी हम सत्संग में जाए, कहीं भी सत्संग में जाए, ऐसा मत सोचा करो। सत्संग में अपने गुरु जी के लिए आना है, ना मेरे लिए आना है ना किसी और के लिए आना है। आपको गुरु का दरबार अगर बुलाता है, खींच के बुलाता है, आप आओ। ये आपका घर है, ये आपका दरबार है। शुक्राना आज इन सब ने मिलके इस दिन ये दरबार को लगाया था। यश बेटा आज मेरा नहीं है जिसने ये सारे स्वरूप लगाए थे।
और उस दिन का शुक्राना की पूजा आंटी और काजल आंटी बहुत इन्होंने मेहनत करी थी, एक एक चीज़ यहाँ पे लगाई। और जब आज काजल आंटी ने मुझे मुबारक दी कि आज आपका एनुअल है, तो मैंने कहा आप ज़रूर आओ। तो आंटी देखो आई, क्योंकि उनको गुरुजी ने बुलाया। थैंक यू सो मच काजल आंटी, आप आई। शुक्राना, लख लख।